आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ की सियासत में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कांग्रेस संगठन बना रही है या फिर खुद अपने ही संगठन को तोड़ रही है। संगठन सर्जन वर्ष का नारा बुलंद है, लेकिन जमीनी तस्वीर कुछ और ही हकीकत बयां कर रही है। महासमुंद में पार्टी कार्यक्रम के दौरान मंच ही अखाड़ा बन गया। कार्यकर्ता और नेता आमने सामने आ गए और बात बहस से बढ़कर मारपीट तक पहुंच गई। और ये कोई एक घटना नहीं है। राजनांदगांव से लेकर रायपुर, कांकेर से अंबिकापुर तक कांग्रेस के अंदर लगातार बढ़ती गुटबाजी अब सड़कों पर दिखने लगी है। तो सवाल ये है, क्या ये सिर्फ असंतोष है या फिर कांग्रेस के अंदर गहराती दरारों का खुला संकेत। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज का खास प्रोग्राम सत्ता और सरकार, और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। संगठन सर्जन का दावा, लेकिन जमीनी हकीकत में टकराव, हंगामा और मारपीट। क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस अपने ही घर को संभालने में नाकाम हो रही है? महासमुंद, जहां कांग्रेस का संगठनात्मक कार्यक्रम होना था, वहीं मंच विवाद और मारपीट का केंद्र बन गया। कार्यकर्ता और नेता आपस में भिड़ गए और जिस मंच से एकजुटता का संदेश जाना था, वहीं से बिखराव की तस्वीर सामने आई। कांग्रेस इस सवाल संगठन सर्जन वर्ष के तहत बूथ से लेकर पंचायत तक अपनी पकड़ मजबूत करने का दावा कर रही है। लेकिन हकीकत यह है कि पार्टी खुद अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच सुलगती आग को बुझाने में नाकाम नजर आती है। महासमुंद की घटना कोई अकेली तस्वीर नहीं। राजनांदगांव में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का खुला विरोध। वहीं रायपुर, कांकेर और अंबिकापुर में भी पार्टी के कार्यकर्ताओं में हंगामे की खबर सामने आई। पुराने कांग्रेस भवन से लेकर राजीव भवन तक टकराव अब आम उतर रहा है। ये घटनाएं साफ संकेत देती हैं कि पार्टी के अंदर असंतोष कितना गहरा है। वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं का आपस में भिड़ना ये बताता है कि अनुशासन कहीं ना कहीं कमजोर रहा है या फिर उसे नजरअंदाज किया जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कार्यकर्ता हमारे सम्मानीय हैं। कार्यकर्ताओं के बीच में कुछ छोटी मोटी अगर कुछ बातों को लेकर डिस्प्यूट हुआ होगा तो उसकी हम जांच करवा रहे हैं। जिन्होंने भी इस प्रकार का कृत्य किया तो नोटिस जारी कर दी गई है और उसमें जल्द कार्रवाई होगी। को लेकर के हो सकती है वैचारिक मतभेद, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान वाला स्थिति है। आपस में चार भाई बैठते हैं, चर्चा होती, कई मुद्दे पे सहमति बनती है, कई मुद्दे पे तकरार होता है। इसके बाद जो स्थिति क्लियर होती है तो लोगों को सुकून देने वाला रहता। इस पूरे विवाद पर कांग्रेस प्रभारी महामंत्री ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और जिम्मेदार लोगों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ नोटिस और जांच से हालात सुधरेंगे? राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो पार्टी के अंदर ये टकराव पद और टिकट की खींचतान का नतीजा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच अपनी जगह मजबूत करने की पूरी तेज हुई है। इधर बीजेपी भी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर हमला तेज कर दिया है। राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे ने तंज कसते हुए कहा कि महासमुंद तो सिर्फ ट्रेलर है, आगे और भी तस्वीर सामने है। छत्तीसगढ़ के और भी कई जिलों में अंदर ही अंदर जो क्रोध है, जो लावा है, वो फूटने के लिए तैयार है। बीजेपी का कहना है कि जिस पार्टी में खुद अनुशासन नहीं है, वो जनता को क्या दिशा दे, और यही सवाल अब आम जनता के बीच भी उठ रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सामने इस वक्त दोहरी चुनौती है। पहली, संगठन को मजबूत करना, दूसरी, अंदरूनी गुटबाजी को खत्म करना। लेकिन हालात ये है कि दफ्तर से लेकर सड़क तक टकराव और मारामारी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। राजनांदगांव में भूपेश बघेल के खिलाफ खुला विरोध, महासमुंद में मंच पर मारपीट और अलग अलग जिलों में कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, ये सिर्फ छोटी घटना नहीं बल्कि पार्टी के भीतर गहरी दरारों का संकेत है।
वितरण, पद की लालसा और नेतृत्व को लेकर खींचतान, इन सभी वजहों ने कांग्रेस को अंदर से कमजोर कर दिया है। पुराने कांग्रेस भवन में हंगामा, राजीव भवन में नेताओं के बीच टकराव, ये तस्वीरें किसी मजबूत संगठन की पहचान नहीं हो सकती। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में हो रहा है, यानी या तो अनुशासन खत्म हो चुका है या फिर उसे लागू करने की इच्छा शक्ति कमजोर पड़ गई है। पार्टी हर बार जांच और नोटिस की बात कहकर मामले को शांत कराने की कोशिश करती है, लेकिन जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच समझा जा रहा है कि अनुशासनहीनता की कोई ठोस सजा नहीं है और यही सोच हालात को और बिगाड़े। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर समय रहते कांग्रेस ने इस आंतरिक कहल को नहीं संभाला तो ये आने वाले चुनाव में पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है, क्योंकि जनता अब पहले से ज्यादा जागरूक है और विकल्प तलाशने में देर नहीं लगा। इतिहास भी गवाह है कि कमजोर संगठन कभी मजबूत जनादेश नहीं ला सकता। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वे संगठन सर्जन के अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएगी या फिर अंदरूनी गुटबाजी ही उसकी सबसे बड़ी हार बन जाएगी। महासमुंद की मारपीट, राजनांदगांव का विरोध और अलग अलग जिलों में लगातार बढ़ता असंतोष, ये सभी घटनाएं एक ही कहानी कह रही है कि पार्टी के अब बाहर से ज्यादा अंदर की लड़ाई लड़नी है। अगर समय रहते हालात संभल गए तो ये आंतरिक कहर चुनावी मैदान में भारी पड़ सकती है। फिलहाल के लिए सत्ता और सरकार में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।